इस ट्रेनिंग को लेकर नहीं बनाएगा। बात आगे बढ़ाई जाए। चलिए, एक शब्द है क्योंकि गुडविल बहुत मायने रखती है व्यापार में, व्यक्तिगत जीवन में, हर जगह गुडविल का एक महत्व है। मैं अगर आपसे कहूं कि करोड़ों रुपए का लेन देन केवल शब्दों पे हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। और करोड़ों रुपए रखकर भी हम 10,000 50,000 रुपए का भी माल नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारी गुडविल किसी के निगाह में अच्छी। तो जीवन में गुडविल का बहुत महत्व है। एक शब्द है, इस शब्द में कुछ चीजें समाहित है। हमारा दोस्त, हमारा परिचित, मेरा हमसफर, मेरा मित्र। कोई एक ऐसा वक्त, ऐसा दौर आता है जहां पर एक शब्द आता है, मर जाऊंगा मगर मैं इस व्यक्ति के साथ काम है ना। और दूसरा शब्द आता है, मर जाऊंगा लेकिन मैं इस व्यक्ति का साथ नहीं। अभी आप बताओ, ये दो चीजें हैं, ऐसा कब होता है और क्यों होता है कि आपका एक ही दोस्त जिसके साथ आप जीते हैं, है ना, ऐसा क्या हो जाता है जहां पर वो व्यक्ति ये बात कह देता है? कुछ बातचीत हो। एक व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मर जाऊंगा लेकिन भाई साहब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, और मर जाऊंगा अंतिम सांस तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, इन दोनों के बीच में है क्या? ट्रस्ट, विश्वास। और विश्वासघात, दो चीजें हैं। कहीं धोखा छिपा है और कहीं पर विश्वास। अब इसको दूसरी तरीके से लें, चूंकि आज मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये यही एक विषय है जिस पर कई घंटे इसका क्लास है। क्योंकि मैं एक सिस्टम पे हूँ तो थोड़ा सा उस दौर से बाहर आके सिस्टम पे आता हूँ, ठीक है। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम में दो तरीके से पैसे अर्न होते हैं। गौर कीजिएगा सुभाष जी, है ना, दो तरीके से पैसे अर्न होते हैं। एक सेल प्राइस के बीच में एमआरपी है, ठीक है। हम लोग एमआरपी पे काम करते हैं, हमें पता है कि एमआरपी से लोग बहुत पैसा कमाते हैं और यहाँ पर कमाने वाले लोग भी मौजूद, अच्छा मौजूद है ना? यस। थोड़ा पैसा कमाना है या बड़ा पैसा कमाना है? बड़ा। लेकिन थोड़े पैसे में अगर हम काम कर रहे हैं तो मेरा जीवन थोड़े पैसे में व्यस्त तो रहेगा, लेकिन आने वाला भविष्य हमेशा त्रस्त रहेगा। अब चलिए, एमआरपी को बेचना कोई जुर्म थोड़ी ना है, गुनाह थोड़ी ना है। बेचेंगे, हम आए किस लिए? हमारे जेब में पैसा जाना चाहिए, ये तो मेरा हक है, अधिकार है। लेकिन मेरे भाई, ये अधिकार तब बाधित हो जाता है जब किसी ज्वाइंट पर्सन को आप एमआरपी पे बेच देते। अब चलो इसको लेते हैं, थोड़ा इसको भी समझते हैं। अगर ज्वाइंट पर्सन को मैंने एमआरपी पे बेच दिया, चलो एक बार बेच दिया, 2 बार बेच दिया, 3 बार बेच दिया, और कोई आदमी लखनऊ से नया व्यक्ति उस व्यक्ति से टकरा गया और उसने जेएमबीडी का प्लान उसे बताया, और बताया कि जब आप जेएमबीडी के सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको सेल प्राइस पर मिलना चाहिए। अच्छा, अब दोस्ती खतरे में पड़ गई, है ना। जो व्यक्ति आप पर अंधा विश्वास करता था और जो आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता था, जिस दिन उसको ये ज्ञान हुआ, अब उसने एक बात कह लिया, मर जाऊंगा लेकिन अब इस व्यक्ति के साथ काम नहीं। धोखा हुआ, धोखा। इस बात को हम इसलिए नहीं समझ पाते कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों में हम लोग भविष्य, मतलब दूरदर्शिता नहीं है कि मैं क्या खोने वाला हूँ और क्या मैं पा सकता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए, कोई व्यक्तिगत नहीं लेगा, हम में से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। गलती और आगे ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है ना। अब
आप बताइए कि अगर वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ दे और किसी दूसरे के साथ आ गया, आएगा ही। अब आप कहोगे यार कंपनी तो भाई है, ये तो मेरा बंदा था, ये मेरा गुलाम था।